लेकिन अपने इंडिया के म्यूजियम्स में कुछ चुनिंदा म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन कलेक्शन है। जी जी। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा है वो इंडियन म्यूजियम कैलकाटा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सबसे पहला म्यूजियम है। तो वहाँ पे एक इजिप्शियन गैलरी है जो कि लोगों में इतनी फेमस है कि आप पूछिए मत, कि लोग लाइन लगा के वो इजिप्शियन मम्मी को देखने के लिए आते जी हैं। हाँ, जी 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 सर, और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी इंडिया में और 5 म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है। जी जी। जिनमें से एक है अपने बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है। उनके पास भी इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है। तो ये भारत में कैसे आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो गैलरीज बनाना चाह रहे थे, तो इजिप्शियन कलेक्शन को वो दिखाना चाह रहे थे। और मैं बड़ौदा की जो बात करूंगी तो उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो महाराजा जो थे, उनकी पॉलिसी थी कि मैं तो जा सकता हूँ बाहर के देश में और कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जा सकती है। इसीलिए इस मोटिव को ध्यान में रख के उन्होंने सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट्स लाए और म्यूजियम में उन्होंने डिस्प्ले किए। बहुत अच्छी बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश गई हैं कैसे संग्रहालय को देखने? सर, नहीं गई हूँ विदेश में, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी। और मैं कायरो म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, देन लूव्र म्यूजियम पेरिस, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, मेट म्यूजियम्स। सर, आप म्यूजियम के नाम लेते जाओ, मैं सारे म्यूजियम देखना जरूर चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम का आपने बोला ही नहीं। कौन सा म्यूजियम सर? सर, रूस में द हेरिटेज म्यूजियम, हर्मिटाज म्यूजियम। हर्मिटाज, जी, वहाँ आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर, वो अद्भुत जगह है। सर, आपने कितने म्यूजियम देखे? जितने आपने नाम लिए हैं सबको देख लिया मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तरह से यात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, अभी जैसे हर्मिटाज है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, सिरेमिक वर्क है, कारपेट वर्क है। ऐसा हमने सुना वहाँ की जितनी पेंटिंग्स वहाँ लगी हैं, अगर प्रत्येक पेंटिंग के सामने आप 5 या 10 मिनट बिताएं तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं उसको पूरा देखने में आपको 3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। और आप देखिए कारपेट वर्क जो ऐसा लगता है पेंटिंग किया हुआ, लेकिन है कारपेट। बहुत खूबसूरत, कभी जाइएगा आप हर्मिटाज देखने के लिए। अच्छा, एक हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अभी जब महामारी के समय सब लॉकडाउन हो गया, सब चीजें बंद हो गई, तो ये संग्रहालय भी बंद हो गए होंगे? जी सर, संग्रहालय भी बंद है। उनकी देखरेख फिर कैसे हुई? स्टेट म्यूजियम्स ऑफ गुजरात सर, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर, जिसका नाम है म्यूजियम्स ऑफ गुजरात करके, म्यूजियम एट योर डोर स्टेप। सर, तो ये ऑनलाइन वर्चुअल टूर्स हम लोग करवाते हैं, गैलरी टूर्स करवाते हैं। इसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम वीडियोस के क्लिपिंग्स वगैरह डालते रहते हैं ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे और म्यूजियम्स के बारे में जो फैक्ट्स वगैरह है वो उन्हें पता चले। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और जोर से हमने इसलिए कहा है क्योंकि नैनीताल से हमारा भी बहुत लगाव रहा है। हमने अपनी शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त की थी। आप नैनीताल में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी में? अच्छा, जी जी। तो पिछले 17 साल से करीब वहीं पर हूँ और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं होटल मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ होटल मैनेजमेंट का 10 साल से। तो आजकल पढ़ाई कम, सख्ताई ज़्यादा, ये ज़्यादा हो रहा है। जी। क्या पढ़ाते हैं आप? व्हाट डू यू टीच? सर, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, पहले जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस, खाना पीना कैसे खाना है, कैसे सर्व करना है और उससे पैसे कैसे बनाना है। जी जी जी। सर, इसके साथ साथ ये सब मैं पहले करता था। अभी आजकल मेरा फोकस कुछ 2 चीज़ों पे है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? जी, क्योंकि उसकी जगह हर जगह है। और सर, आप वहाँ से आते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही गांव के आसपास के लोग आते हैं, बहुत रिमोट एरिया है वो। जी हाँ, जी हाँ। तो जब वो आते हैं तो जैसे अभी हम लोग की यहाँ टांगें काँपती हैं ना सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वैसे उनकी टांगें काँपती हैं कॉलेज में आते वक्त। तो वहाँ से उनको उस लेवल पे लाना कि वो आराम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू दे पाएँ, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराता हूँ। तो इसके बारे में कैसे प्रिपेयर कराते हैं उनको इंटरव्यूज के लिए? अगर आप बुरा ना माने तो इसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करके देख सकते हैं सर। किसका? आपका। हमारा इंटरव्यू? जी सर। बुरा ना माने सर। नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे भाई साहब? जी, हम तो नौकर हैं। जी। सिंपल एक होटल की नौकरी है सर और आप उसके लिए आए हैं और एक प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ
कि मैं आपको हायर क्यों करूं, तो आपका क्या जवाब होगा सर? हम जवाब ही नहीं देंगे। क्या जवाब देंगे सर? होटल में वो जो सामने वो दरबान खड़ा रहता है ना, दरवाजा खोलते होते हैं, उसकी हम, मुझे लगता है कि हम वो दरवाजा खोल सकेंगे। नहीं, लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं। नहीं, लंबाई होने की जरूरत ही नहीं है जी, सर। वो दरवाजा खोल के लोगों को अंदर बुलाएंगे, बंद कर दें, इसलिए हम समझते हैं कि हमको ये नौकरी मिल जानी चाहिए। अच्छा चलिए, सोचिए कि अगर एक गेस्ट, हाँ। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, होटल का सामान लेके जा रहा है, तब आप क्या करिएगा? सर उसको हम पकड़ लेंगे। जी अरे कहो भैया अपना बैग खोलो, तो खोलेगा। जी। उसमें से सब चम्मच कांटा जो कमरे में रखा है, तकिया वकिया, तो सब जा रहा होगा। उसको बोलेंगे अभी घंटे भर बाद मिलते हैं, आपस में बांट, आपस में जो मिला है बांट लेते हैं। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। इस नौकरी के लिए आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सैलरी? जी। दो वक्त का खाना मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए जी। और एक छत मिल जाए रहने के लिए, और एक आध कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, बस। ये तो इससे बढ़िया तो कोई आदमी हमें मिलेगा ही नहीं, नहीं, इतने अच्छा। सस्ते में काम करने के लिए। तो क्या नौकरी पक्की फिर हमारी ना? नहीं, अभी पक्की नहीं है। अरे तोबा। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछे, ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आप देखें तो ये खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, ये हर जगह होते हैं और ये ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अफसोस ये है कि शायद आज की डेट में, आपका समय और था और शायद हमारे समय में रगड़ाई अच्छी होती थी, माँ बाप से भी और टीचर से भी, तो वो कहते हैं ना, इतनी मार पड़ती थी कि चमक जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सब वो ना रुई के फाई की तरह हैं, तो उनको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसे पहला सवाल था कि वाई शुड वी हायर यू, या हम आपको हायर क्यों करें, ये किसी भी फील्ड में पूछा जाएगा। और ये अमूमन तब पूछा जाता है जब कोई डाउट होता है। तो डाउट है कि लेना है कि नहीं लेना है, 50-50। जैसे 50-50 है ना यहाँ पर जी, ये हमारी धड़कन बढ़ा रही है तो वैसे वहाँ धड़कन बढ़ जाती है। तो 50-50 है, तो ऐसे में क्या सही जवाब रहेगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 30 सेकंड में जवाब देना है, कोशिश करके 15 से 30 सेकंड में। और हमने उनको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी काबिलियत बतानी है, जो पोजीशन हमें ऑफर की जा रही है उससे मेल खाती हो। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सैलरी, वहाँ बिल्कुल हम्बल बने रहना है और साफ कहना जो भी नौकरी दे रहा है वो सोच समझ के आया है। या तो उसने बता रखी है सैलरी, नहीं बताई है, अगर वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत करना है। ये नहीं कि वो बेचारा 25 ऑफर कर रहा है, हमने कहा 50 से नीचे तो हम काम नहीं करेंगे, वो कहेगा वो रास्ता जाइए। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। जी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत आपने ज्ञान दे दिया आज हमको। ऑलराइट।